हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आपको पता है कि एक कोर्स होता है ओ लेवल जो पूरे भारत में चलता है। इसको चलाने वाले संस्थान का नाम नीलेट है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओ लेवल कोर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में। तो ओ लेवल कोर्स का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो अब चेंज हो गया है। तो अभी जो जुलाई से पेपर होगा वो पेपर अब नए एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे होगा। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं, ओ लेवल कोर्स में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। तो इनके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव नीलेट के द्वारा किया गया है। तो आज का वीडियो जो होगा वो उसी से ही संबंधित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको सीधे नीलेट के पोर्टल पे ले चलता हूं और आपको उन्हीं के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी। क्योंकि ओ लेवल जो होता है वो कई अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, तो जो आईटी का ओ लेवल का है उसमें इसको चेंज किया गया है। तो आपका जो टाइटल है, शीर्षक है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर इन ए एंड बी लेवल। यानी अगर आप ए लेवल और बी लेवल को करने जा रहे हो या कर रहे हो तो ओ लेवल के जो 4 पेपर हैं वो उनमें शामिल हैं। तो उन 4 पेपर में भी एग्जाम के पैटर्न का बदलाव होगा और ये लागू हो रहा है जुलाई 2022 का जो एग्जाम कंडक्ट होगा उससे। तो देखिए नीलेट जो है ये बार बार कोशिश करती है कि अपने गुणवत्ता को अच्छा किया जाए। तो अभी हाल ही में इन्होंने अपने सिलेबस को चेंज किया था और सिलेबस को चेंज करके उसमें सी लैंग्वेज को हटा के पाइथन को डाला था। और अभी पाइथन के बाद एक चौथा पेपर था जिसमें इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग डाला था। तो सिलेबस काफी रिच किया था। अभी एग्जाम का पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। अभी पहले क्या होता था कि आपको 4 थ्योरी का पेपर देना होता था और आपको एक प्रैक्टिकल देना होता था और आपको एक प्रोजेक्ट देना होता था। पर अभी जो नया एग्जाम का पैटर्न आया है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें नीलेट ने ओ लेवल के सिलेबस में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी महत्व काफी बढ़ा दी है। इससे अभी जो पेपर होगा उसमें प्रैक्टिकल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो इससे जो ओ लेवल का स्टूडेंट्स आएगा निकल करके वो प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उसके एग्जाम को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा जो नीलेट है ये कंडक्ट कराता है OABC IT कोर्सेज के पेपर कराता है और इसे पेन पेपर बेस्ड एग्जाम बोलते हैं। माने कि आपको OMR मिलता है और कॉपी मिलती है, उसमें लिखना होता है और ये साल में 2 बार होता है, जनवरी और फरवरी में। तो अभी अपने क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस क्या है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और ये जो चेंजेस होगा ये जुलाई 22 का जो एग्जाम होगा उसी से होने वाला है। तो इसमें जो चेंजेस हुआ है उस चेंजेस में इन्होंने अब क्या कर दिया है कि 4 आपका थ्योरी पेपर तो होता ही था, अब चारों के साथ साथ आपको 4 पेपर का प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना होगा। तो आपका जो M1 पेपर है, M2 है, M3 है, M4 है, तो इनके थ्योरी के पेपर तो होंगे ही होंगे, साथ साथ इन चारों का प्रैक्टिकल का भी आपका पेपर होगा। जैसे आप एक प्रैक्टिकल देते थे, अब आपको 4 प्रैक्टिकल देना होगा। प्रोजेक्ट उसी तरीके से है, आपको केवल एक ही प्रोजेक्ट देना है। तो अब आपका 4 थ्योरी होगा और आपका 4 प्रैक्टिकल होगा। अभी ये कह रहे हैं कि इनका एग्जाम कैसे लिया जाएगा। तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा थ्योरी का वो आपका OMR बेस्ड होगा। तो अब स्टूडेंट्स को एक फायदा ये होगा कि अब डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम नहीं होना है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बहुत ज्यादा ये रोना डंका गाते थे कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम लिख नहीं पाते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलता ये वो, तो अब लिखने का लफड़ा खत्म। आपको केवल OMR शीट मिलेगा, उसमें गोला बनाना है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन एग्जाम जैसे TPSC का होता है उसी तरीके से होने लगेगा। आपका मोड ऑफ
एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल का होगा वो उसी ही तरीके से होगा जैसे आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल एक होता था। बस फर्क ये है कि अब आपको 4 प्रैक्टिकल देने होंगे। प्रोजेक्ट का भी मॉडल इन्होंने नहीं चेंज किया है। जैसे चल रहा था कि एक्रेडिटेड सेंटर से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस सेंटर पे आपको प्रोजेक्ट जमा करना होता था और सेंटर एक सर्टिफिकेट भेजता था नीलेट को। अब आपका ये जो पेपर है अभी आपका OMR पे होगा और OMR में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके MCQ बेस्ड होंगे, तो कोई चीज लिखने की दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना है कि पास का क्राइटेरिया क्या है। तो पुराने वाले एग्जाम में क्या था कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, उसमें 50% पाना होता था और डिस्क्रिप्टिव में भी 50 पाना होता था। ऑब्जेक्टिव में अगर पास है तो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक होती थी। तो अब थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ है। अभी क्या है कि थ्योरी का जो पेपर होगा आपका उसमें आपको 33% पाना होगा। तो एक बेनिफिट ये है कि जो 50% का रेशियो था, तो चूंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग किया गया है तो इंडिविजुअली आपको थ्योरी में 33% मिनिमम पाना ही पाना है और आपको प्रैक्टिकल में भी 33% जितने का होगा उतना पाना ही पाना है और ओवरऑल आपका 50% अगर बन रहा है देन आपका ओ लेवल कंप्लीट होगा। तो आपके चारों पेपर के थ्योरी होंगे, प्रैक्टिकल चारों के होंगे। हर पेपर का इंडिविजुअल थ्योरी का जो भी एग्जाम होना है उसमें 33% पाना मिनिमम, प्रैक्टिकल में भी 33 पाना है और दोनों मिला के ओवरऑल 50% होते हैं तो आपका ओ लेवल निकल जाता है। वहीं अगर आप थ्योरी में 33% पाते हैं और आप प्रैक्टिकल में भी 33% पाते हैं मगर दोनों को मिक्सअप करके आपका टोटल 50% नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप फेल होंगे। आपको रीअपेयर होना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में रीअपेयर होना होगा। अगर आप थ्योरी में 33% पाते हो और प्रैक्टिकल में 33% नहीं पाते हो और 50% तब भी बन रहा है तो ऐसे स्थिति में भी आप फेल होंगी। तो ओवरऑल समझ लीजिए आप कि आपको इंडिविजुअली थ्योरी में 33%, इंडिविजुअली प्रैक्टिकल में 33% और ओवरऑल मिला के 50% लाना ही होगा। ऐसे ही स्थिति में आप पास कहलाएंगे। तो ये हो जाता है कि कैसे आपका एग्जाम का परसेंटेज होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ग्रेडिंग का सिस्टम वही होगा जैसे पहले था। जो भी ग्रेड का पैटर्न था कि इतने नंबर पाने पे ये ग्रेड रहेगा, तो ग्रेडिंग में कोई बदलाव अभी आपका नहीं किया गया है। तो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होना है और साथ साथ आपका ग्रेडिंग में कोई बदलाव नहीं है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जाम। अभी यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज है वो स्टूडेंट जो ओ लेवल ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनके 2 पेपर 3 पेपर 1 पेपर निकल चुके हैं, अभी उनके कुछ पेपर बाकी हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में क्या है थोड़ा यहाँ ध्यान से देख लें। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन whereas at to pass all the required theory module paper would require to take the examination of remaining module paper in the new pattern. The final grade of the candidates who would be calculated since practical marks and certificate would also be issued since independent practical examination grades so as to maintain the uniform certificate issuance. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल को पास कर लिया है, पीछे के स्टूडेंट की बात हो रही है, नए स्टूडेंट की नहीं, जिन स्टूडेंट ने पीछे अपने प्रैक्टिकल को पास कर लिया है तो उन्हें क्या करना होगा कि थ्योरी के जो मॉड्यूल बचे हुए हैं उनको उन्हें पास करना होगा। थ्योरी वाला जो मॉड्यूल है उनको पास करना होगा और वो नए पैटर्न पे पास करना होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपका 2 पेपर निकल गया है और आपने प्रैक्टिकल दे दिया है, तो आपको फिर उन 2 पेपर का इंडिविजुअल प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं देना है, क्योंकि अब तो सारे पेपर के प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो जो बचे हुए 2 पेपर होंगे उनकी थ्योरी और उनके प्रैक्टिकल आपको देने होंगे, ये आपको समझ लेना होगा। तो यहाँ पर ये पुराने स्टूडेंट के रिलेटेड जो सूचना थी वो आपको दिया गया। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, द कैंडिडेट्स
वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एट द ऑनलाइन पोर्टल, माने जैसे जो NIELIT का पोर्टल था student.nilet.gov.in उसी से ही अप्लाई होगा। कैंडिडेट वुड बी इशूड सेपरेट एडमिट कार्ड, माने एडमिट कार्ड आपका सेपरेट होगा, थ्योरी का अलग, प्रैक्टिकल का अलग होगा। उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपका सारा गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। तो अभी तक हमारा केवल एक प्रैक्टिकल था, तो अभी थोड़ा ये होगा कि जो कैंडिडेट डायरेक्ट फॉर्म भर लेते थे और थ्योरी को किसी तरह पास कर लेते थे, उनके लिए थोड़ा कष्ट होने वाला है। अभी एक्रेडिटेड सेंटर के माध्यम से ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको ओ लेवल के एग्जाम का नया पैटर्न समझाने के लिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।